ये एक तरह से धरोहर है और धरोहर को संभाल कर रखना हमारा काम है। आज हम शिक्षा की नीति में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले शिक्षा सबसे ऊपर होती है। पहली शिक्षा हमारे माता पिता होते हैं, दूसरे हमारे गुरु होते हैं और तीसरी शिक्षा हमें समाज से मिलती है। और ये धनगर समाज घरेलू जो समाज है ये सबसे उच्च समाज है। इन्होंने हमेशा राज किया है और राज करके आ रहे हैं। इसलिए मैं सभी समाचारों से और कन्याओं से और मेरे भाई जो छोटे मैं सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और हमारे जागरण सिंह के वाइफर की जो टीम है उन्होंने बाकायदा जो काम किया है उस काम का सराहना है। आज ये बाल समाज की जो धर्मशाला का निर्माण काम किया है और आज हम जिस छत के नीचे बैठे हैं वो बाल समाज की धर्मशाला है। आज से 20 साल पहले 15 साल पहले हम दूसरे की धर्मशाला में काम करते थे, लेकिन इनकी पूरी टीम ने और बाबू की जो ताकत थी भौतिकता की तो मैं जोड़ा कार्य भौतिकता के लिए कार्य बदलना चाहूँगा। दूसरा इसलिए हमारे जागरण सिंह की वजह से जोड़ा कार्य बदल दिया जाएगा क्योंकि ये तालियों के हकदार है। तो जिन्होंने जो काम किया है इसी तरह से मैं भी चाहता हूँ हमारे समाज की बेटी एवं बेटे सब इसी तरह से आगे आए और समाज हित में काम करने की पूरी कोशिश करें क्योंकि समाज है तो हम हैं। इसीलिए समाज के साथ जुड़ के ही हमें आगे बढ़ना है। तो हमें सबसे पहले तो हमारे माता पिता का जिस बच्चे हैं बच्चों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि भाई माता पिता के साथ बैठे इनको बनते रोज सुबह शाम, ताकि हमें जो माता पिता ने जो तकलीफें दी है जो माता पिता ने तकलीफ उठाकर आप लोगों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पैसा कर रहा है, जिस तरह से भी कोई जो छोटा मोटा व्यापार करके आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो उस स्कूल की फीस भरने के लिए उन्हें खून पसीने की कमाई होती है। तो ये खून पसीने की कमाई बच्चों को समझना होगा। आज आप मान लो 80% आए, 90% आए, 95% आए, तो ये है वो समाज के लिए तो है ही है और आपके माता पिता के लिए सबसे पहले है। एक साल तक माता पिता इंतजार करते हैं क्लास पढ़ाने के लिए और जब उसका रिजल्ट आता है तब माता पिता को समझ में आता है कि मेरा बच्चा पास हो रहा है और डिवीजन से बाहर हुआ डिस्कशन करना तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से जो ये परसेंटेज है आज चाहे हमारे यहाँ पर 40-50 बच्चे बैठे हुए अगले जो कार्यक्रम होगा अगले साल कम से कम 100 नंबर के ऊपर होना चाहिए। तो समाज इसमें सबसे पहले बच्चों से अनुरोध करूँगा कि बेटा जो माता पिता की बात मानो, माता पिता जिस तरह की बात करते हैं उस तरह की बात करना सीखो, बड़ों को सम्मान देना सीखो और पुरानी बातों को माता पिता की सुनो तो उन्होंने जिस तकलीफों में आप लोगों को बताया। आज 500 रुपये कमाने वाला मेरे भाई आप लोगों को ये 5,000 रुपये 7,000 रुपये साल की फीस भर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये समझो कि 500 रुपये महीने आप लोगों की फीस भरता है। तो उन माता पिताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जो अपने बच्चों को पढ़ाया। तो दूसरी बात ये है कि सरकार के कोटे में 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल को पढ़ाने के लिए होते हैं IT के अंदर। अगर हम लोग को भाई बच्चे अगर इस तरह के हैं कि जिनको इस तरीके सुविधा चाहिए तो उन्हें गरीबी लेने का कार्ड होता है। उस कार्ड को लेके हमारी समिति से मिले, हमारे जागरण और मैं इनके साथ जहाँ स्कूलों में दाखिला देने के लिए फ्री पढ़ाया जाता है वहाँ पर अगर आपको कोई स्कूल बना जाता है IT के अंदर में आपको अच्छा है तो IT के अंदर 8वीं से 10वीं तक की क्लास सारी भी रहेगी। तो जिन बच्चों के गरीब राशन कार्ड है माता पिता के वो इसमें संपर्क करें और वो कैसे उसके लिए को और कि किस तरह से IT के अंदर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए विशेष ध्यान रखें इस चीज का कि वो गरीबी रेखा का कार्ड होना जरूरी है। दूसरा हम महाकाल की नगरी में हैं और महाकाल के प्रेस आया है
उस राजकीय वंशा से वहाँ देवी इंदिराबाई होलकर के वंशा से हमने हमेशा नौकरी रखना सीखा है, नौकरी करना नहीं सीखा है। तो कोशिश ये करें कि बिजनेसमैन बने, हमारी सोच बिजनेसमैन की बनाए, ना कि नौकरी की बनाए। हम बचपन से बच्चों को कहा जाता है अच्छा पढ़ ले तुझे नौकरी मिलेगी, अच्छा पढ़ ले नौकरी मिलेगी, लेकिन अच्छा पढ़ के बिजनेस कर ले, ये सलाह हम माता पिता ही देना पड़ेगा बच्चों को कि अच्छा पढ़ ले, अच्छा बिजनेस कर ले। क्योंकि हम नौकर नहीं रहा है, हम राजा और महाराजाओं के वंशा से हम नौकरी पे रखना सीखे, इसलिए हमें ये आगे कर दिए कि हमें शुरू में नौकर बनाना सीखना है, नौकर बनना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यह पढ़ जाएगा तो अच्छी कंपनी में चला जाएगा और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसका जीवन सुधार हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए जिसका पूरा परिवार का जीवन सुरक्षित रहेगा, एक बिजनेसमैन बनने में। क्योंकि एक बिजनेसमैन बनने में उसकी सातों पीढ़ियाँ उसको अमर हो जाएगी। तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप बिजनेस करें। और जिस भाई बहन को एक वादा करता हूँ, जिस भाई बहन को बिजनेस करने की अगर इच्छा है और उसके पास धमकी भी करनी है, उसके लिए भी हम अरेंजमेंट करेंगे और उसको बिजनेस करना सिखाएंगे। तो अगर जिस भाई बहन की इच्छा है कि मुझे बिजनेस करना है, हम उसकी लाइफ को बिजनेस बताएंगे और बिजनेस कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे। तो आप नौकरी छोड़ो, 15,000 20,000 की नौकरी छोड़ के एक बिजनेस करना सीखो। मेरा देखिए उद्देश्य है तुम एक बिजनेसमैन बनोगे तो आपकी 7 पीढ़ी आने वाली 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी। लेकिन अगर नौकरी करोगे तो आज एक नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आप नौकरी कर रहे हो, आपके बच्चे भी नौकरी करेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनी थी मैंने कि एक समोसा बेचने वाला एक कंपनी के सामने आदमी भेजता, वो समोसा बेचता है। वहाँ पर एक पढ़ा लिखा MBA करने वाला बंदा है, कंपनी में गया और उसका इंटरव्यू हुआ, उसे 20,000 रुपये की सैलरी सुनी। जब उसकी 20,000 रुपये की सैलरी थी, वो समोसा बेचने वाले की 150 रुपये सैलरी थी। 150 रुपये वो समोसा जो बेचता था 150 रुपये रोज कमाता था, मतलब 5 से 6,000 रुपये महीने। एक समय ऐसा आया कि वो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जब बिजनेस करने वाले की बिजनेस जो बढ़ा तो उसका दिन में 40,000 50,000 60,000 रुपये महीने का बचत का बिजनेस होना चालू हुआ। और जो 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा था उसकी 25,000 रुपये नौकरी हुई। ठीक इसी तरह से वो नौकर बन के रहा, इसलिए उसकी 20-25,000 सैलरी गई। और जो बिजनेस करने लगा उसने जो उसके बच्चे को पढ़ाया, विदेश में पढ़ने के बाद में जब वो समोसे बेचने लगा तो वो समोसे की 1 लाख रुपये महीना होने लगी। तो मतलब पिता ने भी कमाया और बेटा भी कमाया और आने वाली संतान भी कमाया। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सिर्फ बिजनेस करना चाहिए, आज का एक काम बचे लेकिन कल भविष्य होगा आपका, तो भविष्य के ऊपर बनाना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और जो भाई बात समझना है तो चाहे तो ऐसा संपर्क कर सकते हैं, जाना सिंह कैसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे इंदौर की पूरी टीम है ये संपर्क कर सकते हैं। हम समाज कैसे बिजनेस करना सिखाएंगे। जय महाकाल, जय।